पाकिस्तान टी20 के कप्तान सलमान अली आगा का एक पॉडकास्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया। उसमें 3-4 खास सवाल जो आप भी जानना चाहें वो उनसे पूछे गए हैं, उनका जवाब भी दिया। नंबर 1 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 मैचेस बाकी हैं, क्या चेंजेस हो सकती है, इसके ऊपर उन्होंने बात की। नंबर 2 जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि यार लीग क्रिकेट चल रही है दुनिया भर में, अभी एट द मोमेंट 5 हैं ऑलमोस्ट, उसमें सलमान अली आगा पाकिस्तान टी20 के कप्तान है, वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, दूसरा सवाल। नंबर 3 बाबर आजम के हवाले से उनसे बातचीत हुई कि बाबर आजम के साथ मिलकर वो, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम टी20 का हिस्सा भी हैं और एक सीनियर क्रिकेटर भी हैं, तो क्या डिस्कशन रहती है। नंबर 4 जो आपके और हमारे अक्सर जहन में रहा कि जब से कप्तान बने टी20 में उनकी बल्लेबाजी बेहतर नहीं हो रही, उसके ऊपर भी उनसे बात हुई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कप्तानी का मैटर, कि कप्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो हैं या नहीं हैं, और कोच माइक हैसन। ये 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर उनसे सवाल हुए और उन्होंने जिसे बोलते हैं सैर हासिल गुफ्तगू भी की है। एक इंपॉर्टेंट बात जो सलमान अली आगा ने कहा कि वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस साल पाकिस्तान में 56 मैचेस खेले हैं और उन्होंने खेले हैं। मेरा ख्याल है शायद ऑन द होल भी बाकी भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को देखा जाए तो शायद सलमान अली आगा का ये रिकॉर्ड ही होगा कि एक साल में सारे मैचेस खेले हैं, टेस्ट, वनडे, टी20 सब में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड शायद किसी भी क्रिकेटर ने इतने मैचेस ना खेले हों, तो सलमान अली आगा ने खेले हैं, जो कि प्रूव करते हैं कि वो फिट क्रिकेटर हैं और तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सेंटर कॉन्टैक्ट में नहीं रखा था। फिर उनसे सवाल हुआ कि कप्तान आप ही हैं ना वर्ल्ड कप में, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरा ख्वाब है, कुछ चीज़ें हैं जो अचीव की हैं, बट अभी एज ए कैप्टन या एज ए क्रिकेटर उनके लिए सफ़र का आगाज़ है और कुछ ख्वाब हैं जो उनको पूरा करने हैं। उन ख्वाब में सबसे सुनहरी ख्वाब टी20 वर्ल्ड कप 2026 और वनडे वर्ल्ड कप 2027 जीतना है, और उनका ये एज ए कैप्टन और एज ए क्रिकेटर ये ख्वाब है। तो उनसे सवाल हुआ कि आपको लगता है आप ही कप्तान है, तो उन्होंने बोला हाँ अभी तक तो मैं ही हूँ। सो वो कंफर्म कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए वही पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे, और मुझे भी लगता है कि अब कोई चेंज वाली बात रही नहीं है। इससे पहले जो ट्रांजिशन सीरीज अभी पाकिस्तान ने खेली है जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान वाली, उस वक्त कहीं उससे पहले कहीं पे डिस्कशन हल्की फुल्की क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के अंदर जरूर हुई थी कि आगा साहब को चेंज कर देते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहे, तो किसी ऐसे प्लेयर को शामिल करें जो रन भी हों और सब मैटर हो। बट माइक हैसन ने सलमान आगा के हक में वोट किया। उनको लगता है कि नहीं, सलमान आगा को ही कप्तान होना चाहिए, अब चेंज करने की गुंजाइश बनती नहीं, क्योंकि नया क्रिकेटर आएगा उस पर दबाव बनेगा एज ए कप्तान, तो बेहतर है अब टीम इन्हीं के साथ इतने ऐसे से खेल रही है, इतने मैचेस खेल लिए हैं, तो इन्हीं के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए सफ़र करते हैं, यही मुनासिब रहेगा। तो सलमान आगा ही पाकिस्तान टी20 के अब कप्तान होंगे। फिर उनसे हुआ कि क्या चेंज है, उन्होंने बोला कि अब इतने अरसे 6-7 माह से हम इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं, अब 6 मैचेस बाकी हैं, कोई मेजर चेंज की तो ज़रूरत है नहीं। अब जो कोई मेजर वाला लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है कि एक बारीक सी चेंज, और बारीक सी चेंज ये मैं अब अपने तौर पे कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि शादाब खान की टीम में जगह बन पाएगी, बट शादाब खान किसकी जगह पे आएंगे ये क्वेश्चन ज़रूर है। सब लोग सोच रहे हैं कि यार अबरार भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं, तो अगर ऑलराउंडर शादाब खान आए तो क्या किसी ऑलराउंडर की जगह पे आए, तो मुझे लगता है कि एक जगह और भी बनती है, वो मिड ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि 2024 टी20 वर्ल्ड कप शादाब खान को मिड ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर खिलाया गया था। सो अभी भी खेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर फैसला होगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं आपको मतलब वो चीज़ बता रहा हूँ जो सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट के जहन में है कि यार शादाब खान को इन करना तो है क्योंकि कोच को पसंद है। और अगर आप क्रिकेटिंग सेंस पे भी देखें तो शादाब खान अगरचे टीम में आए थे तो शायद जस्टिफाइड नहीं है कि किस तरह से आए थे, बट जब वो टीम से ड्रॉप हुए तो परफॉर्मेंस बेस पे नहीं हुए, इंजरी बेस पे हुए। सो इंजरी से ड्रॉप होने वाला क्रिकेटर जब फिट होता है तो टीम में तो आता ही है वो। बट किसकी जगह पे आएंगे, अगर किसी रेगुलर स्पिनर की जगह पे आएंगे तो शायद टीम के साथ ज्यादती होगी, अपने आप के साथ मतलब पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। बट किसी ऑलराउंडर की जगह पे आएंगे तो नवाज ने सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वर्ल्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक 3 मैन ऑफ द सीरीज हैं, 4 मैन ऑफ द मैच हैं, आप उनको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ही इज द बेस्ट परफॉर्मर नॉट इन पाकिस्तान टीम, इन द वर्ल्ड, उनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर किसकी जगह पे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे ये लग रहा है कि शायद एक मिड ऑर्डर बैट्समैन की जगह पे उनको ड्रॉप करके टीम में डाल दिया जाए, शायद, आई डोंट नो, बट ये एक मैटर है। फिर उन्होंने माइक हैसन की तारीफ की, सलमान अली आगा ने। उन्होंने बोला कि माइक हैसन की कोचिंग से बहुत फर्क पड़ा, सीनियर को रिस्पेक्ट तो मिलती है, जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट दी, और जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता उनसे पूछते हैं कि यार क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहे, लाइक एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया। और ये बात हमने लीग क्रिकेट में भी माइक हैसन के बारे में सुन रखी है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सुन रखी है, और अब आपका कप्तान भी तारीफ कर रहा है। उसकी एक वजह आप ये कह सकते हैं कि सलमान आगा की सपोर्ट भी माइक हैसन बहुत करते हैं, तो एज ए कैप्टन वो भी अपने कोच से बहुत राजी हैं। बट मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको एक बात बताऊं, माइक हैसन से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं हमें भी। मुझे लगता है कि वो गलत तरीके के साथ 8 तक बैटिंग के चक्कर में गलत ऑलराउंडर खिलाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है कि हुसैन तलत, नवाज, फ़हीम अशरफ, खुद सलमान अली आगा,
और 5 में साइम अयूब, ये पांचों को ऑलराउंडर के रंग देने के चक्कर में ना इतना ओवर क्राउडेड ऑलराउंडर टीम शायद नहीं बननी चाहिए। ये मुझे एक उन पे एतराज है माइक हैसन पे। बट मुझे एज ए जर्नलिस्ट एक चीज पे मैं उनकी तारीफ भी करता हूं कि उन्होंने, आप आज के दिन में आपको कोई भी क्रिकेटर इंजर्ड हो जाए आपको परेशानी नहीं है। उसकी वजह ले सकते हैं कि शायद कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो टीम की 100% जरूरत हो, यार ये ना हुआ तो प्रॉब्लम हुआ। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में 25 में हमारे पास साइम अयूब नहीं थे, हमें परेशानी होगी यार साइम अयूब नहीं है, बॉल भी कर लेते थे, फील्डर भी पॉइंट पे थे। ये रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यार वो तो फील्डर भी पॉइंट का तगड़ा था, उसकी भी एक कमी फील होगी हमें, और बैट्समैन भी थे। बट आज के दिन में पाकिस्तान T20 टीम के अंदर कोई भी इंजर्ड होना ये एक राहत की बात है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजर्ड हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये इंजर्ड हो गया तो कौन डाले, किसी को भी डाल सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप शायद सबसे अच्छा नवाज खेल रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता नवाज नहीं भी होते तो आपके पास स्पिन के ऑप्शन देखें, आपके पास सुफियान भी है, आपके पास फैसल अकरम भी है, आपके पास अबरार भी है, उस्मान तारिक भी है, अब तो शादाब भी मतलब उस तरह से भी है, आप एक ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मसला हो। आपका फास्ट बॉलर मतलब सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके पास शहीन है, आपने सलमान मिर्जा को साथ में रखा है, लाइक आप न्यू बॉल के साथ बॉल करने वाला एक बॉलर आपके पास है। इवन नसीम शाह न्यू बॉल के साथ डेथ बॉल भी कर लेते हैं। आपके पास हारिस रऊफ जो आप इतना लंबे टाइम पर से खिला रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो अनफिट है, आपके पास वसीम जूनियर की ऑप्शन है। मतलब बराबर की किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकेंगे यार ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, आपके पास एक ऑप्शन जरूर मौजूद है। और ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, मुझे याद है वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक थे और हमारे पास एक रेगुलर स्पिनर नहीं था। मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि इंडिया के पास कुलदीप है और इतना जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक रेगुलर स्पिनर क्यों नहीं है? उन्होंने बोला कि कुलदीप हमारे पास नहीं, वरना मैं भी चुन लेता। ये मुझे आज भी अल्फाज याद हैं इंजमामुल हक के। और ठीक 2 वर्षों के बाद आज 2025 में खड़े हमारे पास 5 ऑप्शंस बन गई। सो पॉइंट ये था कि हमारे पास ऑप्शन जरूर थी, बट हमारी कोच सिलेक्शन कमेटी ने उनको ट्राई आउट नहीं किया था। हम ऑलराउंडर्स के झुरमुट में फंसे हुए थे। माइक हैसन ने ये चीज अच्छी की, आपके पास अबरार है एक रेगुलर स्पिनर, खुदा ना खास्ता इंजर्ड है या कोई प्रॉब्लम हो गया है, आपके पास 2 ऑप्शन है, उस्मान तारिक है, आपके पास फैसल अकरम है, आपके पास सुफियान मुकीम है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ओपनर में अगर साबजा फरहान नहीं है तो आप फखर जमान को उठाकर ऊपर लेके जा सकते हैं। ओपनर की तो खैर लाइन लगी हुई है ना आपके पास, वो तो टेंशन ही नहीं है। इवन के बाबर आजम भी अब T20 में वो जगह नहीं है कि आप कहीं परेशान हो जाए यार बाबर नहीं है तो क्या करें, वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। सो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हर तरह से, इवन के फहीम अशरफ नहीं है तो आप हुसैन तलत की तरफ चल जाएं यार, 4 ओवर जैसे शुभम दुबे अगर इंडिया की तरफ से ओवर कर सकता है तो हुसैन तलत भी 2-3 ओवर डाल देगा। सो उतनी परेशानी की बात नहीं है जो कभी हमारे पास हुआ करती थी। ये मैं क्रेडिट दूंगा माइक हैसन को कि ये इस तरह से उसने टीम ये जरूर बिल्ड कर दी है कि भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है तो कोई मसला हो। फिर सलमान अली आगा से सवाल हुआ कि आप वनडे टेस्ट में मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मगर T20 की बैटिंग में रन नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि कप्तान बनने के बाद मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट में मैंने कप्तानी की बट उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट मैं जब पाकिस्तान टीम का कप्तान बना तो मुझे हुआ कि मेरी कप्तानी का प्रेशर मेरी बैटिंग के ऊपर आ रहा है। लाइक T20 में वो रन नहीं आए जो मुझे बनाने चाहिए थे, बट अब मैं, आगा साहब ये कह रहे हैं कि अब मैं इतना मेंटली स्टेबल हो चुका हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं रन कर सकता हूँ और मैं बीइंग कैप्टन जो प्रेशर होता है बैटर के ऊपर वो अब नहीं होगा। लाइक मैं जब बैटिंग करने जाऊंगा तो मैं कप्तानी वाला हटा के रखूंगा और मैं बैट्समैन के तौर पर परफॉर्म करूंगा। फिर उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि बाबर आजम के साथ जब वो एशिया कप से वापस आए थे, रन नहीं आए थे, बड़े परेशान थे, तो बाबर आजम ने कहा कि घबराना नहीं है, चिन डाउन नहीं चिन अप रखनी है। ये क्रिकेट के करियर में आता रहता है कि आप रन नहीं बनाते और फिर आपका बल्ला सीधा होता है और आप रन भी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर सलमान आगा ने तारीफ की कि मैं अगर कप्तान हूं तो बाबर आजम के साथ एज ए फ्रेंड डील करता हूं, क्योंकि बाबर आजम भी जब कप्तान थे तो मेरे साथ एज ए फ्रेंड डील करते थे और बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड लिसनर, उनसे जो बात की जाए वो सुनते हैं। इवन के कुछ जूनियर भी बाबर आजम को कोई बात बताना चाहे तो वो उनकी भी सुन लेते हैं। ये सलमान आगा कह रहे हैं कि इस तरह से मामला जो है वो चलते हैं। फिर लीग क्रिकेट के ऊपर जो हम सबके जहन में है कि यार लीग क्रिकेट में पाकिस्तान के कोई 20-22 क्रिकेटर एट द मोमेंट कहीं मुंतखब चुने गए हैं, कहीं खेलेंगे। लाइक BBL के अंदर इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के चले गए हैं, बिग बैश में ILT में खेल रहे हैं, नेपाल के अंदर मां सदाकत खेल रहे हैं, ऐसे T20 भी शुरू होने वाली है बट उसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर कोई होता नहीं है। तो 5 लीग्स हैं। आगा साहब क्यों नहीं है T20 के कप्तान है? तो सलमान आगा ने कहा कि वो लीग क्रिकेट को इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि वो 56 मैचेस खेले इस साल में, बहुत ज़्यादा, तो उनको लगता है कि वो कप्तान है, T20 वर्ल्ड कप करीब है, सो क्यों नहीं उसकी प्रिपरेशन की जाए। अभी डोमेस्टिक वनडे फॉर्मेट शुरू होना है तो वो खेलेंगे, कुछ रेस्ट भी करेंगे घर में और कुछ चीज़ें अपनी इंडिविजुअल जो वर्कआउट करनी है वो भी कर लेंगे। सो सलमान अली आगा ने ये कहा कि उनके जहन में प्लान है, वो प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, उसके लिए सब मामला को लेके चल रहे हैं। सो इसलिए वो लीग क्रिकेट के अंदर
मुझे भी लगता है कि शायद ये नहीं होगा कि किसी ने ऑफर नहीं किया। अमूमन क्या होता है ना दोस्तों, दो तरह की चीजें हैं। कुछ हाई प्रोफाइल क्रिकेटर हैं जो बहुत से लीग वाले चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए। मिसाल के तौर पे फखर जमान है, नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ भी आप कह लीजिए, साइम अयूब है। कुछ ऐसे क्रिकेटर होते हैं जिनके मैनेजर उनको कहीं ना कहीं पिच इन करते हैं कि यार ये क्रिकेटर हैं, इनको लें, लीग वालों के साथ राब्ते में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिमांडिंग होगा सलमान अली आगा, बट इनको कहीं ना कहीं पिच इन किया जा सकता था। लाइक इनके मैनेजर इनको बीपीएल या कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते थे शायद। आई डोंट नो द होल स्टोरी, द रियल स्टोरी, बट आगा साहब ये सोच रहे हैं कि नहीं, वर्ल्ड कप सर पे है तो चलो तैयारी करते हैं, थोड़ा अपने आप के ऊपर काम हो, थोड़ा रेस्ट भी हो जाए, तो इस तरह लेके चल जाए। या हो सकता है अच्छी डील ना मिल रही हो, जो भी चीज़ें हैं। सो ये एक पॉइंट है। तो ये दोस्तों सबसे राहत की बात ये है कि सलमान अली आगा को खुद को मालूम है कि वो T20 वर्ल्ड कप के कप्तान ही हैं। जो 26 में वर्ल्ड कप, जिसको 2 माह रह गए, 26 हम ऐसे कह रहे हैं पूरा साल हो, 2 माह रह गए, तो वो बेसिकली उसके कप्तान है। इस चीज़ की उनकी कंफर्मेशन सलमान अली आगा ने खुद कर दी। और बड़ी बात ये है कि ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो पॉडकास्ट हुआ सलमान अली आगा का, उसमें पोस्ट की हुई है और उसमें बताई गई है। सो दो तरफ से एक तरह आप कह सकते हैं कि कंफर्मेशन है कि